कर लीजिए। हाँ सर, रोल है। सबसे पहले तो आप सब लोगों को कुंतीपुत्र अर्जुन का प्रणाम। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं महाभारत में अर्जुन का रोल किया हूँ और ये अर्जुन आज 30-35 साल है, 30-35 साल हो गए। आज भी जीवित हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से। और मेरा ये मानना है कि जो काम तलवार से नहीं होता है वो पेन से होता है। तलवार से आप किसी का कत्ल कर सकते हो, लेकिन पेन से आप जाने कई दिलों को जीत सकते हो। इसलिए मैं आप तमाम महारथियों को मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले सर एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी, कि आप सब थोड़ा सा ऐसे हो तो सीधा बैठेंगे, मेरा माइक में ऑडियो सही आएगा। बैक हो जाएगा। अभी ये इतना पीछे है तो फिर मेरे को यूं बैठ। हाँ सर, ऐसे हैं। ओके, सब ऑडिबल? ओके, यस सर। जय हो। ठीक है, एक तकिया और मिलेगा। गदन क्या नाम है तेरा? नरेंद्र। एक तकिया और दो। जस्ट मिनट है सर। जो पहले बोला वो कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ है। हो गया कम आ रहा था। कैन यू जस्ट कीप दिस? पीछे रख सकते हो ये। ओके, हाँ जी, चलिए शुरू हो जाइए। रोल है। हाँ सर, रोल। जो मैंने बोलना था तो बोल दिया। अब आप लोग प्रश्न का जो अपने वाहन है वो स्टार्ट करिए। जो जानकारी दे रहे थे कंटिन्यू रखिए सर। ये कौन है भाई? सॉरी। जैसे मैंने कहा कि भाई आप लोग वो लोग हैं जो अपनी पेन के माध्यम से सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के दिलों को जोड़ सकते हैं या उनको सर्वनाश कर सकते हो। तो मेरा ये मानना रहा है राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ कि जर्नलिस्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, चाहे वो वर्ल्ड के कहीं भी हो। मैं सबसे पहले कह दूं कि फिल्म लाइन के आने से पहले मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था। यहाँ से ग्रेजुएशन किया कॉमर्स से, के कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। उसके पहले मैं सेंट एंड्रूज हाई स्कूल में पढ़ता था। लेकिन क्योंकि मैं स्कॉलरशिप विनर हुआ करता था और कभी बॉक्सिंग, कभी रेसलिंग, कभी सिंगिंग, तो पढ़ाई में, एकेडमिक्स में, तो वो मुझे कॉलेज में फ़ायदा हुआ उसका। और कॉलेज के बाद जब थोड़ी सी इंग्लिश थोड़ी अच्छी आती है मुझे, तो उसके बदौलत मुझे इंडियन गवर्नमेंट ने हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड का चॉइस दिया था कि कहाँ जाना चाहते हो। तो मैंने इंग्लिश के अंदर मास्टर्स किया हूँ फ्रॉम दी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और शेक्सपियरियन लैंग्वेज में किया हूँ। तो वहाँ से फिर ज़िंदगी का आगाज़ शुरू हुआ और फिर बम्बई आया। तो मुंबई में मेरे फादर एडिशनल कमिश्नर पुलिस थे, क्राइम ब्रांच बॉम्बे। तो हमारे घर की तरबियत बड़ी स्ट्रिक्ट हुआ करती थी, कोई फिल्मी था ही नहीं हमारे यहाँ। तो इस तरह से ज़िंदगी कटती रही। लेकिन वो कहते हैं कि तकदीर में जो लिखा होता है वो होके रहता है। हम लोग ये सोचते हैं कि हमने किया, मैं कर सकता हूँ। मैं का घर हर वक्त खाली होता है। मैं का घर सिर्फ और सिर्फ भगवान का घर है, ईश्वर का घर है, अल्लाह का घर है, वो ऊपर वाले का घर है। उसके ऊपर पैर ना रखें। हम अपनी परिश्रम कर सकते हैं। और यहाँ मुझे गीता का एक पहला अध्याय उसका याद आता है, या खोलो गीता तो पता चलता है कि मात्र कर्म ही मनुष्य का धर्म है। आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो आपको फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
आपको अवश्य आपका फल आपके कर्म के परिणाम से मिलेगा। तो मैं ये समझता था कि जब मैं आया, मुझे हिंदी तो इतनी आती नहीं है सर, मैं बोल सकता हूँ लेकिन पढ़ने में तो गड़बड़ घोटाला है। तो मैं B.R. चोपड़ा साहब के यहाँ गया था। एक मिनट और माइक अम्मू, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ, 2 मिनट में कॉल करता हूँ डायरेक्ट तेरे को। ओके, तो मैं वहाँ जब महाभारत का, एक्चुअली कहानी ये है कि डिम्पल कपाड़िया मेरे कॉलेज की दोस्त है, मेरे बचपन की दोस्त है वो। तो उसने मुझे बोली कि वो R.K. नैयर साहब जो हैं, जो साधना जी के हस्बैंड थे, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वो एक फिल्म बना रहे हैं पति परमेश्वर, तो तुम वहाँ चले चलो। तो भाई उन दिनों तो पापा 4 आने 8 आने मिलते थे, स्ट्रगलिंग के कहाँ पैसे थे, तो बसों में ट्रैवलिंग करना। वहाँ तक ऑफिस पहुँचा तब तक के भाई वो नैयर साहब ने शेखर सुमन और डिम्पल को ले लिया फिल्म में। तो मैं वहाँ से मायूस होते हुए जाता हूँ, लेकिन भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। ये एक बात की सीख अगर आप याद रखें कि भगवान जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। आपको लगता है कि मेरा अच्छा नहीं हुआ, लेकिन यकीन मानिए थोड़े कदम आगे चलो, आपका अच्छा ही होगा। तो वहाँ से जब मैं निकला तो मुझे B.R. चोपड़ा से B.R. चोपड़ा साहब का लोगो दिखाई दिया। मैं वहाँ चला गया एक चाय की लालच में। वहाँ मैंने देखा साहब दीपक पराशर, विजेंद्र घाटके, XYZ, राज बब्बर और एक और भी बड़ा हीरो बैठा हुआ था वहाँ, उसका नाम मैं बाद में बताता हूँ। तो हम लोग सब बैठ के एक साथ, तो वो चाय से फिर खाना भी मिल गया वहाँ। अब वो खाना ऐसे कोई खिलाता नहीं है ना, तो वो गुफी पेंटल जो शकुनी मामा है, उसने मेरे हाथ में एक डायलॉग दे दिया। अब उस डायलॉग को वो हिंदी में था, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखा हुआ है। तो मेरे बाजू में एक शख्स बैठा था, मैंने कहा भाई ये क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ो। बोला ये अर्जुन का रोल है। तो मैंने कहा वो अर्जुन का रोल है। तो मैंने कहा यार तू एक काम कर, तू मेरे को हिंदी आती है तेरे को, तू लिख, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। तो चुनाचे मैंने वो डायलॉग लिख दिया, और वो कोई और नहीं था, अपने आज के बहुत ही मशहूर और मारूफ हीरो है गोविंदा। तो गोविंदा जी ने मुझे वो लिखाया, हमने रट्टे मार के गए, लेकिन वो लालच हो गई थी कि क्या हुआ मेरा। तो इस तरह से जब 5-6 दिन गुजर गए तो मैं फिर गया। मुझे फ़ोन आया गुफी पेंटल का कि तू जल्दी से वापस आ जा। तो जब मैं वहाँ ऑफिस में गया तो वहाँ कोई नहीं था। तो मुझे बोला जल्दी से कपड़े पहन ले तू, और मेकअप मैन को बोला इसको मूछे ऊँचे लगा के वो मुकुट पहना के ले आओ। वो दृश्य ये था कि जैसे ही मैं चोपड़ा साहब की ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे थी, मैं एंट्री किया तो पंडित नरेंद्र शर्मा वो पलटे, डॉक्टर राही मासूम रजा यूँ देखे, और पंडित नरेंद्र शर्मा जी उठ के कहे कि अर्जुन जी आपका स्वागत है। तो मैंने कहा ये कौन है। मैं पलट के देखा तो मैंने कहा भाई पता नहीं है, कोई और होगा। तो इसलिए कि आपको हम तब जाके पता चला, गुफी पेंटल ने बोला कि पापा जी आपने तो लास्ट वीक इसको फेल कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता, मुझे मेरा अर्जुन मिल गया, आप डिक्लेयर करिए। वो अर्जुन के मिलने से और शूटिंग तक के फिर 2 साल गुजर गए, और हम यही सोचते रहे कि आज हमारा कुछ फ़ायदा हो जाएगा, आज होगा। चुनाचे वो डेट आ गई महाभारत की, और महाभारत में अर्जुन का रोल मिला, और कैसे किया, क्या किया, इसका निर्णय तो ये ऑडियंस देगी, आप लोग देंगे। बस यहाँ से ज़िंदगी की शुरू हुई। 267 फिल्म्स किया हूँ मैंने आज तक, और बड़ी नम्रता से विम्रता से कहता हूँ कि मैंने कोई भी फिल्म, आप विकिपीडिया पे या गूगल पे चेक कर लीजिए, मैंने B ग्रेड की नहीं किया। भूखा रहना पसंद किया, लेकिन B ग्रेड की फिल्में किया। मेरी जितनी भी फिल्में थी वो सब A ग्रेड की थी। राइट फ्रॉम दिलीप कुमार, देवानंद, धर्मेंद्र, राजकुमार, आप मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, राजीव कपूर, मंदाकिनी, जितने भी थे ये, यहाँ तक के शाहरुख खान और सलमान खान के साथ, अक्षय के साथ, और लास्ट में अभी हाल में मैं
कनाडा में शूटिंग करके आया अभिषेक बच्चन के साथ। तो अब ये सिलसिला कोविड की वजह से थोड़ा सा रुका हुआ है, लेकिन वो फिर से शुरू होगा। तब तक के OTT के प्लेटफॉर्म पर 2 सीरियल कर रहा हूँ मैं, एक सोनी की कर रहा हूँ और एक दंगल वीडियो के लिए कर रहा हूँ। उनके नाम रिफ्रेंड करे हैं उन लोगों ने, क्योंकि वो कास्टिंग बड़ी है। इसमें मैं हूँ, प्रेम चोपड़ा है और पता नहीं याद नहीं आया मुझे, काफ़ी सारे लोग हैं। तो बस अब फिर से शुरू हुआ है। अब आज यहाँ आपने जो प्रश्न किया, करिए प्रश्न मुझसे। जी सर, महाभारत के बाद क्या फिर वैसा कोई किरदार निभाइएगा, वैसा सीरियल बनाइएगा सर? देखो भाई, युगों तक आपको याद किया जाए। देखो भाई, ऐसा है, बिल्कुल स्पष्टता से कहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी के अंदर हम सब, आपका नाम क्या? फिरोज आलम। फिरोज आलम आपका नाम है, मेरा नाम फिरोज है, इनका नाम JD है, इनका नाम उपदेश जी है। सबके जिनकी अपने नाम है, यहाँ सांस निकलते ही बॉडी बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें से रूह खत्म हो जाती है। महाभारत में रूह थी, महाभारत में जान थी, महाभारत सिर्फ बॉडी नहीं थी। उसमें वो मुकालमे डॉक्टर राही मासूम रजा के कहाँ से लाओगे? पंडित नरेंद्र शर्मा जी के वो स्क्रीन प्ले कहाँ से लाओगे? ब्रिंग तुपकरी साहब के वो दोहे कहाँ से लाओगे? वो एक्टर्स जिन्होंने रात दिन मेहनत की, वो कहाँ से लाओगे? वो रवि चोपड़ा जो एक डायरेक्टर, वो मरहूम मर गया, लेकिन उसकी पीठ सुनती है कि वो डायरेक्टर ऐसा डायरेक्टर था जो हमको हर वक्त सराहता था। उसने कभी डायरेक्शन नहीं की, उसने कहा कि यार अर्जुन चल ये सीन आया, कैसे करेगा? हम करते थे। अच्छा, लेकिन सबसे खूबसूरत बात, एक बात बता दूं मैं आपको, सबसे खूबसूरत बात ये थी कि हम जितने लोग काम करते थे ना फिरोज भाई, वो एक जान थे। मिसाल के तौर पे एक सीन था मेरा और पंकज धीर का। तो सीन जब शुरू हुआ तो पंकज धीर ने कुछ बोलना था और मृग नैनी और यहाँ बैठ जा, ये कर वो कर वो कर। उसके बाद मेरा डायलॉग था, तो मेरा पैकअप हो गया था, मैं वो मॉनिटर पे बैठा था। तो रवि जी ने बोला ओके वेरी गुड वेरी गुड। मैंने कहा रवि जी एक मिनट, नॉट गुड। बोला क्यों, क्या हो गया, तेरे को क्या लगा? मैंने कहा मेरे को लगा ही नहीं कि मैं अपने डायलॉग इसके बाद जो मैं बोलता करण, वो कहाँ से लाऊंगा मैं? इसने इतना ढीला बोला है कि मैं आगे उड़ूंगा ही नहीं इस पे। तुम मृग नैनी हो, तुम ये हो, तुम पाँच पति वाले, तुम वो क्रिसेंटो नहीं था। तो रवि चौबा बोले यार पर्से दिखाओ। बोले हाँ यार, तो तू क्या करेगा? मैंने कहा मैं वहाँ खड़े रह के इसको गालियाँ दूंगा, ये अपने आप बोलेगा। बोले डायलॉग तो है नहीं। मैंने कहा ठीक मैं बोलूँगा। वैसे पंकज धीर मेरा स्कूल का दोस्त है, मतलब वो एक अलग स्कूल में था, हम लेकिन कंटेम्परीज हैं हम लोग। तो मैंने उसको ऐसा बोलने लगा, ऐसा बोलने लगा कि उसने जो डायलॉग बोला वो आप देख लीजिए, वो यहाँ था, उसका लेवल यहाँ था और मैं उससे बढ़ चढ़ कर आया। ओके करण, जब मैं बोलता हूँ कि मैं तेरी जवान खींच लूंगा। तो ये जो मोहब्बत थी, ये जो अपनापन था, वो आज के दौर में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और आज के लोगों को खैर पैसा हमसे बहुत ज़्यादा मिलता है, मर्सिडीज़ गाड़ियाँ हो जाती हैं, फ्लैट्स हो जाते हैं, ये करते हैं। लेकिन ये कोविड का जो झटका लगा ना, तो आज 35 साल के बाद आज भी मैं अर्जुन ही हूँ। लोग मुझे अर्जुन के नाम से ही संबोधित करते हैं। लोग क्या, मेरी माँ, मेरा नाम वैसे फिरोज़ खान है और हम आफरीदी पठान है। मेरी माँ को हिंदी नहीं आती, लेकिन वो मेरे को आज भी अर्जुन बोलती है, क्योंकि हम लोग पंजाबी बोलते हैं तो वो अर्जुन ही बोलती है। तो ये एक छाप है, ये एक चीज़ ऐसी बन गई है कि ये आज के दौर के लिए थोड़ा सा, अब क्या बताऊँ मैं इसके आगे कुछ बोल सकता। एक सवाल है महाभारत जो सीरियल बना महाकाव्य पर, उसका दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरह के ट्रेलर्स चल रहे हैं कि इस पर बड़ी मूवी बन रही है जिसमें अमिताभ बच्चन हैं, अभिषेक बच्चन हैं और प्रभास भी हैं और आमिर खान कृष्ण की रोल कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे कि वही इतिहास दोहराया जा सकता है? देखिए, आमिर खान ने पहले ये स्टार्ट किया था, वो बंद हो गया, क्योंकि इतना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है।
मैंने एक लाइन कहा था कि अगर उसमें वो लोग ने रूह डाल दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं डाल पाए ना तो वो मापदंड जो है ना महाभारत का बी आर चोपड़ा का, उससे तुलना की जाएगी और बहुत मुश्किल है कि वो राही साहब के डायलॉग या वो उस तरह की बातें अगर आ सके। तो फिर भी टू ईच इज ओन, ऑल द बेस्ट। उन लोगों को बहुत सारे बेस्ट विशेष दूंगा कि वो अच्छा करें, और बड़ा स्क्रीन है तो अच्छा ही होगा फिर। मैं पंजाब केसरी से हूँ जी सर। तेज कुमार सिंह चौहान के नाम से जाना जाता हूँ। जी भाजी। बहुत सारे 20 साल में मैंने देखा झारखंड में। आपका आने का पर्पस क्या है ये तो आप जानते हो। बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री वाले बोले कि यहाँ फिल्म बनेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, लेकिन किसी ने फिर वो डिलीट होते चला गया। आप चूँकि देखा मैंने धर्म से रिलेटेड है और थोड़ा सा जड़ से भी जुड़े हुए हैं। मैंने अभी ग्लैमर थोड़ा सा नहीं, मैं पूरा जुड़ा हुआ। पूरा जुड़ा हुआ। यहाँ पर कुछ ऐसा लोकेशन है जो लोकेशन का सही यूज हो सकता है, फिल्म लॉबी वाले ही उसको कर सकते हैं, लेकिन उसका कभी यूज नहीं हो पाया। जबकि इस लोकेशन में आप बता रहे हैं परशुराम का फरसा जो है यही गड़ा हुआ है, यहाँ से 120 किलोमीटर पे। हनुमान जी का जन्म स्थल भी यहाँ से 120 किलोमीटर पे है, लेकिन कभी भी फिल्म इंडस्ट्री वाले लोकेशन नहीं बना पाए उसको कि चलो लोकेशन बनाएंगे तो यहाँ का रेवेन्यू नहीं दूसरे पर्पज से भी प्रमोट हो सकेगा। अभी आपकी बात से लगा कि आप एक लॉबी में है, आप एज ए हीरो नहीं है, एक इंडस्ट्री में है। क्या इस पे आप झारखंड आए हैं तो कुछ कर पाएंगे भविष्य में? जी, सबसे पहले आपने एक ही प्रश्न में सारी चीजें समेट दी। चलिए अच्छा है, एक में ही बात हो जाएगी। सबसे पहले मेरे आने का उद्देश्य ये था कि मेरे फाजिल दोस्त हैं जेडी साहब, जेडी सोनी साहब, आप सब लोग जानते हैं उनको, बहुत ही माकूल, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और मैं उन लोगों को बहुत पसंद करता हूँ जो दिल में है वही होठों पे है। मैं उन लोगों को ज़रा भी मतलब मैं घृणा नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे घृणा करने का उतना सर्फ नहीं दिया ऊपर वाले ने, लेकिन इतना इख्तियार दिया है मुझे कि अगर मुझे आप पसंद नहीं है तो मैं आपको जय राम जी करके निकल जाऊंगा। तो कई लोग हैं, आपके ही प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं मैं। जेडी साहब के साथ मैं आया और यहाँ के इनकी बेटी का ब्याह था। कहते हैं रिश्ते कोक के नहीं होते हैं, दिलों के होते हैं, एहसास के होते हैं। मेरे इनसे ज़्यादा कोई लंबे चौड़े ताल्लुकात नहीं है कि मैं जन्म से जानता हूँ उनको ना। इनका मेरा मेल हुआ था एक फिल्म की, फिल्म बना रहे हैं ये, उसकी वजह से मिला था मैं। ये उस फिल्म के राइटर हैं उदेश खन्ना साहब, तो बहुत अच्छे सिंगर भी हैं जो, तो इनके साथ इनके थ्रू मुलाकात हुई, और जब मुलाकात हुई मेरी तो वो इतनी अटूट बन गई कि इनके घर वालों के साथ एक मामा और भांजी का रिश्ता हो गया। तो यहाँ आना, मामा नहीं आए तो भांजी का विदाई नहीं होती, तो मैं चला आया। लेकिन आके मैंने देखा कि भाई यहाँ का, जैसे मैं एयरपोर्ट पे लैंड किया तो एयरपोर्ट पे जब हमारी फ़्लाइट थोड़ी सी कोई लैंड किया तो ऐसे ही देखा मैंने, मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी ये लैंड। ना तो ये रेगिस्तान लग रहा था, ना तो मुझे ये मनाली लग रहा था। इसकी अपनी एक खुसूसी बात है। मैंने जेडी को बोला, मैंने कहा जेडी यार मुझे मेरे को घुमाने ले चलो। तो आज ही हम लोग वो जगह पे गए थे, क्या नाम था? पतरातू। इसके बारे में आप लोग क्यों नहीं लिखते हैं? मैंने पहला सेंटेंस लिखा था कि पेन कैन डू वंडर्स। आप लोग लिखोगे नहीं। मैंने अपनी नेतृत्व से जो देखा वो तो मैं बयान करूंगा, वो तो मैं अपने प्रोड्यूसर्स को बोलूंगा, डायरेक्टर्स को बोलूंगा, लेकिन आप लोग लिखिए ना झारखंड के बारे में। जैसे आप देखो उत्तराखंड की प्रमोशन दिखे, गुजरात का प्रमोशन दिखे, आप भी अपना एक एम्बेसडर रखे, इस तरह से पब्लिसिटी करिए। ये नहीं करोगे, जो दिखता है वो बिकता है। नहीं करोगे, मैं बोलूंगा, मैं 10 प्रोड्यूसर को बोलूंगा, मैं हजारों प्रोड्यूसर को तो नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, ऐसा आपके जरिए आप लोगों के जरिए, आप लोग अपने कलम के जोर से इस जगह को आप लोग बताएं। यह आइडियल लोकेशन है,
आइडियल लोकेशन है फॉर द शूट, और यहाँ इतनी सारी वर्जन सिनारियोज हैं कि जिसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और जब आप लोग यहाँ आएँ और आप लोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने तो ये प्रण लिया है कि मैं अपनी नेक्स्ट फिल्म जो जेडी साहब भी बना रहे हैं, और मेरी जो अपनी फिल्म या मेरा जो अपना सीरियल होगा, मैं यहीं शूट करूँगा। और एक प्रश्न आपने पुटअप किया कि कुछ लोग यहाँ आए हैं, अपने प्रमोट की बातें करके चले जाते हैं। मैं बड़ी बड़ी बातें करने का कायल नहीं हूँ। मैं लफ्ज़ों की फजूल खर्ची नहीं करता। जो बोलता हूँ वो दिल से बोलता हूँ, क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा इसलिए हूँ कि मेरे फादर जो थे उन्होंने बड़ी परिश्रम किया है। हम लोग बड़ी गरीबी से ऊपर आए हैं। ऊपर वाले ने ना, तो मुझे मालूम है कि एक गरीब का दुख क्या है, एक गरीब की भूख क्या है, वो मुझे मालूम है, उसका एहसास है। आज अगर मैं मर्सिडीज़ में घूमता हूँ या BMW में घूमता हूँ, यकीन मानिए अगर मैं किसी को ये मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं किसी गरीब को देखता हूँ कि वो भूखा है, आप यकीन मानिए मैं अपनी गाड़ी रोककर अपना टिफ़िन उसको दे देता हूँ, क्योंकि मुझे तो खाना कहीं भी मिल जाएगा, उस गरीब को कहाँ मिलेगा। जो भी मेरी शूटिंग का खाना होता है, कुछ होता है, या जो भी मेरे पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं वो मैं दे देता हूँ। ये एक तरीका है। यहाँ जो लोग आए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े भाषण दिए हैं, वादे किए हैं, अपने औहदे का उन्होंने गैर फ़ायदा लिया है, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने सिर्फ अपना कोष भरा है, उन्होंने सिर्फ अपना पेट भरा है। अगर वो जुड़े हुए होते ना, तो आज ये आपका झारखंड कहाँ से कहाँ गुजर जाता, कहाँ से कहाँ निकल जाता। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि मैं यहाँ, मुझे नहीं मालूम है क्या होगा। मैं वो क्या नाम जगह का नाम भूल गया, पतरातू। मैं उसको प्रोवोकेट ज़रूर करूँगा, झारखंड की चीज़ों को डेवलप करूँगा। और आप लोग को तो फ़ख्र करना चाहिए कि आपके इस सरजमीन की भीनी भीनी खुशबू में एक ऐसा योद्धा है जिसने हमारे हिंदुस्तान के नाक को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार लोगों के आगे उसके आगे नगमस्तक हुए थे, और वो कोई और नहीं था, धोनी था। वो क्रिकेट के क्षेत्र में था, लेकिन उससे अच्छा ना कैप्टन आया है, और मुझे नहीं लगता कोई आएगा। देखिए, जीत और हार की बात अलग है, लेकिन जो गर्व महसूस होता है, हालांकि मैं उसको जानता नहीं, बड़ी तमन्ना थी कि मैं उसको मिलूं, कभी वक्त मिला और सुन रहा है तो मैं उससे ज़रूर मिलना चाहूँगा। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि तुम्हारी तरह योद्धा पैदा नहीं होते हैं। तुम उन योद्धाओं में से हो जिसको मैं बड़े सक्षम होकर ये कहूँगा और हाथ जोड़ के कहूँगा कि तुम तो योद्धा के योद्धा हो। तो मेरे प्रश्न का उत्तर ये है दोस्त के निष्ठा बहुत इम्पोर्टेंट होती है आदमी की, कितनी निष्ठा से वो काम करता है। मेरी बातों में आपको कोई फेर नज़र नहीं आया होगा, मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ। ये चीज़ मेरे फादर ने मुझे सिखाया था, और ये चीज़ मैं अपने बेटे को भी सिखाया हूँ। आपने शायद मेरे बेटे को देखा भी होगा, कभी खुशी कभी गम में जिब्रान खान जो शाहरुख का बेटा बनता है, जो जन गण मन गाता है, वो मेरा बेटा है। वो रिश्ते पिक्चर में उसको नेशनल अवार्ड मिला है। उसकी पहली पिक्चर थी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अभी वो उसके अगर इंस्टाग्राम पर अगर आप जाओगे तो उसकी सारी फ़ोटो मिल जाएगी। उसके इंस्टाग्राम का है JIBRAN.खान। ये टाइप करोगे तो आपको उसके सारी तस्वीरें मिल जाएंगी लेटेस्ट। कल उसका बर्थडे था तो वो गया हुआ है रणथंभौर, और फिर कतरीना की शादी भी है, रिसेप्शन है 9 को। तो वो लोग अच्छे दोस्त हैं, रणबीर कपूर और सब, तो जाएगा। तो मेरे बेटे को भी मैंने यही सिखाया कि बेटी ज़िंदगी में सच्चाई का दामन थामना। कई लोगों ने मुझे पूछा कि आपने महाभारत से क्या सीखा है। मैंने महाभारत से एक ही चीज़ सीखा है, निष्ठा रखो, फोकस रखो, झूठे बनकर ज़िंदगी मत गुजारो। वो मैं नहीं करता। जो मैं हूँ मैं वो हूँ, सच हूँ, झूठ हूँ, जो भी हूँ वो मैं हूँ। अब आप जैसे एक हीरे को जौहरी परखता है, आप परखिए कि मैं सच्चा हूँ या झूठा हूँ। और कुछ है? सारे प्रश्न मैंने ही किया, सारे उत्तर नहीं दे रहा हूँ।